बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। इस्लामाबाद में शहदा और इनके खानदानों से इज़हार यकजहती के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब में कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत के खिलाफ बगावत और मुल्क में और अफवाज के अंदर तकसीम पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई। 9 मई वालों को ऐसी सज़ा देंगे जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। 9 मई को हमारे शहदा के अहले खाना के दिल पर एक क़यामत गुजरी थी, दोबारा ये ठेस क़यामत तक नहीं लगने देंगे। ऐसा सियाह दिन पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी नहीं आएगा। कि 9 मई के साने के अंदर लोगों को जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। जिन्होंने 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की, अफवाज पाकिस्तान में तकसीम करने की एक इंतहाई कबीह और मज़मूम हरकत की, कि 9 मई के दिन हमारे शोहदा के अहले खाने के दिल पर एक क़यामत गुजरी थी। कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और 9 मई को क़यामत तक दोबारा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन रहेगा। सियाबाब रकम करने वाले मनसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता हो सकता है, ना ही डील। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। उन बरखलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। घिनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। दुश्मन कुव्वतें सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी पर उतर आई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में ऑफिसर से खिताब। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदा को खिराक अकीदत पेश किया गया। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन में ऑफिसर से खिताब में दो टोक कह दिया। सिपाही सालार ने कहा, पुरतशद्दुद और मजमूम कार्रवाइयों की वजह से दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्याह बाब रकम करने वाले मंसूबा साजों किरदारों के साथ समझौता हो सकता है, ना डील। ऐसे लोग इन अनासिर के सियासी मकासद नहीं समझ सके, इन्हें ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। उन वरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। सिपाही सालार का कहना था, खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, शुहदा, अहले खाना या इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। उनका कहना था, इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी और सब्र को गलत न समझा जाए। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिनाह लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जिनाह लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। दुश्मन कुव्वतें सरपरस्त प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म कहा, फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से क़तई नज़र फ़राइज़ को तरजीह देता है। पाक फौज का हर सिपाही अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। 9 मई करने वालों को दहशतगर्द जमात समझती हूँ, ऐसी जमात से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जिन्ना हाउस में शहदा के लवाकिन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, पूछना चाहती हूँ, घिनौना फेल करने वालों को क्यों सज़ा नहीं मिलती? कहते हैं हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है। 9 मई के वाक़यात की बाकायदा 3 से 4 माह पहले प्लानिंग की गई। सोचती रही कि किस तरह पाकिस्तानी होगा जिसने इस मुकाम को जलाया। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे साने का सोच भी नहीं सकता। को हुआ है ये, उसके लिए मैं ये अपने दिल से समझती हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात थी
और जो इस तरह की मजमूम हरकत कर सकता है, स्याह हरकत कर सकता है, वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, आपके खानदान का भी इससे ताल्लुक है और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक है। मैं पहले से कहती थी कि ये बड़ा 3-4 महीने इसकी बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की गई, दहशतगर्दों से तरबियत दिलवाई गई इन लोगों को। आज जब मैंने अंदर जाके जिन्ना हाउस का विजिट किया तो मैं ये सोचती रही कि कोई किस तरह का पाकिस्तानी होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार पे जिस तरह हमला किया, जिस तरह उसको नजरे आतिश किया। पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपनी कौम से मोहब्बत करता है, वो कभी इस तरह की किसी चीज का सोच भी नहीं सकता। सानिया 9 मई के हवाले से कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ रैलियां निकाली गयी, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका का कहना था, हम पाक फौज के शाना बशाना है, जहां फौज कमजोर होती है वो मुल्क टूट जाते हैं। सानिया 9 मई इंतशारियों की जानिब से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए किया गया। इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जाए और आइंदा उंगली उठाए ऐसी अगर हमारी पाक फौज पे, हम उसकी वो उंगली काट के फेंक दें। जो भी इन्हें किया है बहुत गलत किया है, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इनको दोबारा ये हरकत करने का मौका ना मिले, ऐसी सजा दें। पहले तो 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। दूसरा, अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि अपनी अफवाज का साथ दें। 9 मई के हवाले से यहाँ पे जो है यकजा हुए और इस चीज़ का इजहार करने के लिए कि हम अपने पाकिस्तान, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। आज हमारा बच्चा पाक फौज के साथ है और हमेशा रहेगा और हमेशा ताहयात हमारे बच्चे पाक फौज के साथ रहेंगे। शुरका की जानिब से पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हक में नारेबाजी भी की गई और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया। जो 9 मई का वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक था और ऐसे वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाए जाए उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो पाक फौज मुल्की सलामती की जामन है और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सानिया 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश थी जो कि मुहिब वतन अवाम ने मुत्तहिद होकर इसको नाकाम बना दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और अपने रियासती इदारों के साथ है। 9 मई 2023 को जो कुछ शरपसंद अनासर ने मुल्की तनसीबात पे हमले किए, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। शरपसंद अनासर ने सियासी इख्तलाफात को बुनियाद बनाते हुए अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की गैरतमंद कौम के दरमियान नफरत की खलीज पैदा करने की एक नापाक और मजमूम कोशिश की गई, जिसको अल्लाह की तौफीक और फजल करम के साथ पाकिस्तान की गैरतमंद आवाम ने और हमारे इदारों ने बहुत ही अहसन अंदाज के साथ पैबंदे खा किया। हमारे शहदा के यादगारों को जलाया गया, हम उनके साथ बहुत मजम्मत करते हैं। इस वाक़े में जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और बिलखुसूस जो शहदा की यादगारों के हवाले से उनको तोड़ा गया, जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया गया, सरासर इसकी मज़फ़त है। जी बिल्कुल, इस यकीनी तौर पर आज सानिया 9 मई को जो है स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं एहसन ज़फ़र बख्तावरी, वो मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में आज के दिन की? देखें, हम ये समझते हैं कि आज का जो दिन है 9 मई का, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक ब्लैक डे है और हम एज अ बिज़नेस कम्युनिटी और ये समझते हैं कि ऐसा वाक़या दोबारा कभी नहीं होना चाहिए और अगर अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है। और मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की यूथ को, आइए मिलके जनरल आसिम मुनीर के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बाजू मजबूत करें ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो सके और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से ना देख सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब और उन्होंने जो पैगाम दिया और ख़ास तौर पर नौजवानों को, वो यकीनन आपने सुना कि हमें
इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया उमर है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर बकास की कराची में शोहदा के खानदानों से मुलाकात। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और शोहदा के खानदानों के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुलाकात के दौरान डीजी रेंजर ने शोहदा की फैमिलीज को दरपेश मसाइल से सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए गए। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर मुजाहिरे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा का सानिया 9 मई पर इज़हार मुजम्मत पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हम ये पैगाम देते हैं कि हम अपनी पाक फौज और रियासती इदारों के साथ हैं। 9 मई की भरपूर मुजम्मत करते हैं। तमाम रियासती इदारों के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। 9 मई के हवाले से तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। सब मिलकर इकट्ठे होकर इस साजिश का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ये आइंदा ऐसा कोई सानिया नहीं होगा। मुल्क भर से आए सरकारी मुलाजमीन ने रियासती इदारों के साथ डट कर खड़े रहने के अज़म का अदा किया। असद कैसर कहते हैं हम तमाम इदारों की इज्जत करते हैं। बानी पीटीआई ने भी कहा कि ये मुल्क भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। शोहदा के साथ खड़े रहेंगे। हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बना दिया गया। पंजाब में वज़ीर आला मरियम बन गई, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं। इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? जाली असम्बलियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इन असम्बलियों का अवाम की असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन होगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा धांधली के खिलाफ तहरीक रोकने के लिए पेशकश की जा रही है। हमारा मैंडेट अवाम के पास है, खामोश नहीं बैठेंगे, जेल जाने को भी तैयार हैं। इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। ये हुकूमतें, ये असम्बलियां, जिसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नजदीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। हम अपनी कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मर्दान, मालाकंड और दीगर शहरों में मुजाहिरे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली और पार्टी कायदीन शरीक हुए। मुकर्रीन ने सानिया 9 मई को साजिश करार दिया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। सक्खर, ठट्टा, विहाड़ी, मीरपुर और झंग में भी रैलियां निकाली गयी। शुरा ने बानी पीटीआई व दीगर कायदीन और वर्कर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश कारकुनों ने नाकाम बना दी। बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी से बचकर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। उनका कहना था हम सानह 9 मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का आईनी और कानूनी हक है। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसके बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ अलवी का कहना था कि मैंने बानी पीटीआई से हिदायत ली है। उनका कहना था कि 9 मई में पीटीआई के भी कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने मैंने उनसे हिदायत सुनी है 9 मई के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है। सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। सारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? तो ये एक मंतिक है जो बिल्कुल गलत। बानी पीटीआई ने शेर अफजल को कोर कमेटी, सियासी कमेटी से निकालने का हुक्म दिया है। उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। उनका कहना था बानी पीटीआई ने आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। बदकिस्मती से शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इमरान खान साहब ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को एक निहायत अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बार एसोसिएशन की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल, अदालतों को ताले लगा दिए, अदालतों में वकला पेश नहीं हुए, गिरफ्तार वकला को फौरी रिहा करके मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक जेन्युइन कॉज है। लाहौर के वकला के साथ जो कल हुआ लाहौर में,
जिस तरह से पंजाब पुलिस की उस जाति की, हम उसको कंडेम करते हैं। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वकला की गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात है। पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में रोड ब्लॉक, तशद्दुद, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गयी। FIR के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद पुलिस पर हमलावर हुई। SHO न्यू अनारकली, SHO अछरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लाहौर बार एसोसिएशन ने रैली निकाली थी। मुतालबात की मंजूरी के लिए वकला ने अदालत में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। सक्खर में मुबैना तौर पर वडेरी की 7 साल बच्ची से निकाह की कोशिश, इनकार पर गोलियां चला दी। बच्ची की वालिदा और दादी का एहतजाज, जरगे में जाहिलाना फैसला किया गया। कत्ल के इल्जाम पर मुलजिम पर 45 लाख रुपए जुर्माना और बहन को वनी कर दिया गया। वडेरा निकाह करने पहुंचा तो बच्ची ने इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली से। जी शाहिद अली। देखिए, सूरत हाल ये है, ये जिला सक्खर का थाना है झांगड़ो, इसकी हुदूद में गोट खुर्रम जागिरानी एक गांव है। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले जाहिद नामी शख्स ने अपनी बीवी मुसम्मत लाला को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया था। स्याकारी का उस पर इल्जाम लगा था और मुनीर नामी नौजवान है जिसको स्याकार ठहराया गया था। अब इलाके के एक वडेरे ने मुबैना तौर पर सिकंदर उसका नाम बताया जाता है, उसने एक जरगा किया और मुनीर पर जो है वो 45 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। साथ साथ उसकी 7 साल बेटी को जो है उसका निकाह जो है वो मुखालिफ पार्टी के साथ करने के लिए ऑर्डर किया। यही सूरत हाल चल रही थी कि आज वडेरा जो है कुछ लोगों को लेकर वहाँ निकाह करने 7 साल बच्ची के साथ पहुंच गया। जब उसकी माँ हुजूरा ने मना किया तो उसने वहाँ पर फायरिंग कर दी। पुलिस जो है इलाके की इस बात का इकरार कर रही है कि हाँ वडेरा यहाँ पर आया था, कुछ फायरिंग हुई है, लेकिन अभी जरगे के हवाले से पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये। 7 साल लड़की को जरगे में बनी कर दिया गया है। 45 लाख रुपए स्याकार के ऊपर जुर्माना आयद किया गया है। वडेरा जो है वो चाहता है कि एक उम्र रसीदा शख्स से उस 7 साल बच्ची का निकाह कर दिया जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली। और अब ये जानिए, जायदाद का तनाज़ा कीमती जिंदगियां निकल गया। मर्दान में डागे स्टॉप पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 राहगीर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं परवेज खान से। जी परवेज। जी बिल्कुल, ये वाकया यहाँ पर थाना पागूची के इलाका डागे स्टॉप में आया, जहाँ पर 2 परिकेन के माबेन फायरिंग थी। फायरिंग इस वजह से जो तनाज़ा था पेश आया कि यहाँ पर जायदाद की तनाज़ा था उन दोनों परिकेन के दरमियान। आज उनका अपना सामना हुआ, उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक फरीक के जो है एक शख्स जान बहक हुआ। जो राहगीर थे। परवेज बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।